हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप का सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। खासकर उन बच्चों के लिए वीडियो बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। तो हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे और हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर आप लोग सभी लोग बैठ जाएं और हमारे साथ सब बच्चों को हर एक सवाल को बनाते हुए चलना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में ज़रूर जवाब देना है, इतना सवाल हमसे बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक ज़रूरी बात है, सबसे पहले जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल में जुड़े हैं उन लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सबसे पहले वो लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे ग्रुप डी का आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पर। देखते हैं आज का पहला सवाल पर क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आगे गए हैं। आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे देखिए आप लोग को करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क जो है ना जगह दे रखा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेट हो जाएगा, आखिर का किस हिसाब से सेट होगा वो चीज़ आप लोग से पूछा गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और ये सवाल हम बता देना चाहते हैं आप लोग से, रेलवे ग्रुप डी का पिछले साल का पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। यही सब सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इस सवाल को आप लोग सेकंडों में बना लेते हैं तो आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस सब सवाल से भागिएगा और अगर नहीं बना पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग को थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताइए पहला सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए कि इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा तो जाहिर सी बात यही दोनों को कुछ करके यही दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाया गया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को भी क्या करना है दोस्तों, यही दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाना है। कर यहाँ पे क्या आ जाएगा वो चीज़ हम लोग से पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो 5 है दोस्तों इसमें क्या क्या है भाग दिया। ठीक है, 5 से 2 में भाग दिया, फिर 5 में 2 में भाग देंगे तो कैसे देंगे, सबसे पहले हम लोग 0 लिखेंगे तो कितना आ गया दोस्तों 20 हो गया। ठीक है, अगर पॉइंट देकर अगर हम लोग 4 से भाग देंगे तो 5 चौके 20। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे 0.4 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम उसी तरह से हम लोग इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग को करना क्या दोस्तों, देखिए इसमें अगर हम लोग 1 0 देंगे पहले, ठीक है, उसके बाद हम लोग तो पॉइंट देंगे। ठीक है, 1 पॉइंट देंगे, उसके बाद क्या करना है 2 को 0 और देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को क्या हो गया यहाँ पे देखिए कायदे से अगर 10,000 हो गया। ठीक है, अगर इसको अगर हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो हम लोग का 2 से नहीं दोस्तों 5 से भाग दे देंगे तो 2 पंचे 10, तो यानी कि 2 पंचे 10 यानी कि पूरा का पूरा हम लोग का कट जाएगा। ठीक है, 200 से। ठीक है, तो 0.005 हम लोग का किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं आज का अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए ना। अगला सवाल पे दे रखा है कुछ अल्फ़ाबेट का यहाँ पे नंबर दे रखा है दोस्तों। आप लोग को बताना है कि यहाँ पे भी दोस्तों देखने वाली बात है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी आप लोग को बताना है इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, वो चीज़ हम लोग से पूछा गया। ठीक है, और ये वही दोस्तों सवाल बना पाएगा जिसको अल्फ़ाबेट का नंबरिंग सिस्टम याद होगा। ठीक है, जिसको ये अल्फ़ाबेट का सिस्टम नंबर सिस्टम याद रहेगा उसके लिए बहुत ही आसान और सरल हो जाएगा ये सवाल। ठीक है दोस्तों, जिसको याद नहीं रहेगा उसके लिए थोड़ा सा कठिन और मुश्किल होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो कहीं मतलब कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, बस हमारे साथ जुड़े रहे, ऐसे सवालों को चुटकियों में हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इसका यहाँ पे क्या कौन सा ये अल्फ़ाबेट भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों ध्यान से देखने वाली बात है, हम लोग का ये जो सवाल दे रखा दोस्तों यहाँ पे जिसको प्लेस वैल्यू याद रहेगा उसके लिए तो बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे आखिरकार क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, ऐसे सवाल अगर कहीं पे भी रहेगा सबसे पहले देखना है इसमें आखिरकार इधर से बढ़ रहा है या फिर घट रहा है या फिर बढ़ रहा घट रहा बढ़ रहा घट रहा, इस प्रकार से है। ठीक है, सबसे पहले उस चीज़ पे ध्यान देना। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो हम लोग का बढ़ जा रहा है। ठीक है, प्लेस वैल्यू में एच का कितना होता है दोस्तों 8 होता है। ठीक है, 8 होता है। यहाँ पे जे कितना होता है दोस्तों 10 होता है। ठीक है, जे 10 पे होता है तो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों प्लस का 2 हुआ। ठीक है, और जे 10 पे होता है तो एम कितना पे होता है दोस्तों 13 पे होता है। ठीक है, अगर 13 पे होता है तो 10 और 3 कितना होगा 13। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस का 3 हुआ। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे एम के बाद क्यू है। ठीक है, क्यू कितना पे आता है दोस्तों प्लेस वैल्यू
क्यू का प्लेस वैल्यू कितना दो होता है दोस्तों 17 पे होता है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों 13 4 17, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस का 4 हुआ, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो क्या भरा जाएगा, एक बार नीचे की ओर देखेंगे +1 सभी में एक एक करके हम लोग का प्लस ऐड हो रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी देखा जाए तो प्लस का 5 हम लोग का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे 17 में अगर हम लोग 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 5 22 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 पे का प्लेस वैल्यू कितना होगा दोस्तों भी होगा, ठीक है। भी वो होगा तो भी हम लोग चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो हम लोग का भी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग को क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें, ठीक है। हम लोग को बताना है इसमें विषम शब्द कौन सा हो जाएगा, उस चीज़ हम लोग से पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए, समझिए आखिरकार इसमें विषम शब्द कौन सा होगा या फिर किस हिसाब से दिया गया है। सबसे पहले वो चीज़ आप लोग को समझना है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ताजमहल का आगरा दे रखा, ठीक है। और इंडिया गेट का नई दिल्ली दे रखा, ठीक है। और विक्टोरिया स्मारक का कोलकाता दे रखा, ठीक है। और कोणार्क का उड़ीसा दे रखा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले देखने वाली बात है आखिर किस हिसाब से और कौन सा लॉजिक से विषम पूछा है, वो चीज़ सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है और गौर करना है कि आखिर कौन सा लॉजिक से विषम यहाँ पे दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसमें विषम पकड़ने का प्रयास कीजिए, आखिरकार विषम किस हिसाब से दे रखा है या फिर क्या दे रखा है, इसमें विषम क्या होगा नहीं होगा, वो चीज़ सबसे पहले ध्यान देखिए और पढ़िए और समझिए और दिमाग लगाइए, ठीक है। उसके बाद सवाल में टिक लगाइएगा, ठीक है। हड़बड़ा के कोई भी इस सवाल का उत्तर नहीं दीजिएगा, इसमें क्या होगा दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। अगर आगरा तो दोस्तों ताजमहल तो आगरा में ही है, ठीक है। इंडिया गेट तो नई दिल्ली में ही है, ठीक है। विस्कोडरमा का कोलकाता में ही है, लेकिन कोणार्क जो दोस्तों उड़ीसा में ही है, ठीक है। लेकिन इसमें विषम कौन सा हो जाएगा वही चीज़ पता नहीं चला, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसमें आखिरकार विषम कौन सा होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर कभी आगरा गए हो तो ताजमहल भी ज़रूर गए होंगे, ठीक है। आगरा गए हो ताजमहल भी जरूर गए होंगे घूमने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी घूमने के लिए ज़रूर गए होंगे, ठीक है। आगे समझ में। अब देखिए अगर नई दिल्ली कोई भी गया होगा तो वहाँ से इंडिया गेट घूमने ज़रूर गया होगा, ठीक है। अगर नई दिल्ली कोई भी गया होगा तो इंडिया गेट तो घूमने के लिए गया होगा ना दोस्तों। अगर इंडिया गेट भी कोई गया होगा तो दिल्ली गया तो इंडिया गेट घूमने के लिए जाए करेगा कि वहाँ पर इंडिया गेट हम लोग का है, ठीक है दोस्तों। आगे समझ में। अब देखिए अगर कोई कोलकाता जाएगा तो विक्टोरिया स्मारक जरूर जाएगा घूमने के लिए, ठीक है। अगर कोलकाता कोई जाएगा तो विक्टोरिया स्मारक घूमने के लिए ज़रूर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है, उड़ीसा दोस्तों कोणार्क में ही है, ठीक है। उड़ीसा कोणार्क में ही है, ठीक है। इसमें देखिए विषम आखिरकार कौन सा हो जाए, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों एक बार और फिर से, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग जाते हैं तो घूमने के लिए, ठीक है। ये ताजमहल क्या हुआ दोस्तों, घूमने का जगह हो गया, ठीक है। इंडिया गेट भी घूमने का जगह हो गया, ठीक है। और विक्टोरिया स्मारक भी घूमने का जगह हो गया, ठीक है। लेकिन ये क्या है दोस्तों, एक हम लोग का शहर है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, एक हम लोग का शहर है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। उड़ीसा राज्य में स्थित है एक शहर, ठीक है। ये कोई घूमने का स्थान या फिर प्लेस पब्लिक प्लेस नहीं है जो कि यहाँ पे घूमा जाएगा, ठीक है। वो एक शहर है, आखिर घूमने वाली तो बात है घूम लेगा, ठीक है। लेकिन ये घूमने वाला जगह नहीं होता, जगह जो कि अलग से प्रसिद्ध होता है, जैसे ताजमहल हो गया, इंडिया गेट हो गया, वो पब्लिक प्लेस का है, ठीक है दोस्तों, घूमने वाला जगह। लेकिन ये एक शहर है जहाँ की जनसंख्या आबादी बढ़ा हुआ रहता है, वहाँ एक क्या बोलते हैं आप लोग समझ भी गए होंगे कि ये घूमने वाला जगह तो नहीं हुआ, मान के चलिए वो एक शहर हुआ जो कि वहाँ पे रहने वाला हो गया, ठीक है। लेकिन ये सब क्या है दोस्तों, इंडिया गेट, ताजमहल और विक्टोरिया स्मारक एक घूमने का प्लेस पब्लिक प्लेस है, ठीक है दोस्तों, घुमा जाता है, ठीक है। तो हम लोग को अगर देखा जाए तो दोस्तों इसमें विषम शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों हम लोग का विषम शब्द हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए ना। अगला सवाल पे दे रखा है आदि एक निश्चित कूट भाषा में TDG को 1680 लिखा जाता है और BHI को 432 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में KCE को कैसे लिखा जाएगा, वो चीज़ हम लोग से पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
चलिए दोस्तों फटाफट बनाने का प्रयास कीजिए किसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी दोस्तों प्लेस वैल्यू याद करना ही होगा, ठीक है। और रीजनिंग की पढ़ाई कर रहे हो तो दोस्तों ABCD का प्लेस वैल्यू याद करना ही होगा, तभी जाके कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है दोस्तों इजी हो पाएगा, ठीक है। अगर कोडिंग डिकोडिंग का अगर सवाल इजी नहीं कर पाया तो एग्जाम में कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से कम 3-4 को सवाल पूछा ही जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, या फिर कौन सा हिसाब से दे रखा है बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और अभी तक जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल में जुड़े हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले चैनल को लोग तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि हम जितना भी ग्रुप डी का वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्या आखिर कौन चीज़ क्या, ठीक है। टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, टी का प्लेस वैल्यू हम लोग का 20 होता है, ठीक है दोस्तों। और डी का कितना होता है दोस्तों 4 होता है, ठीक है। और जी का कितना होता है दोस्तों 7 होता है, ठीक है। ये सभी को क्या किया दोस्तों आपस में गुना कर दिया, ठीक है। अगर आपस में सभी को गुना करेंगे 7 चौक 28, ठीक है। 28 गुना के 56 560 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यही 560 को 3 से एक बार और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 के 18, ठीक है। और 5 के 15 और 1 16, ठीक है। यहाँ पे 1680 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे भी दोस्तों वही चीज़ किया है, ठीक है। बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है और एच का 8 होता है और आई का यही दे रखा, ठीक है 9 होता है, ठीक है दोस्तों। अगर इन सभी को भी हम लोग ऐड करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों 144 हो जाएगा, ठीक है। अगर 144 हो गया तो इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों 3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 432 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे भी दोस्तों के का कितना होता है प्लेस वैल्यू 11 होता है, ठीक है। और सी का कितना होता है दोस्तों सी का 3 होता है, ठीक है। और ई का 5 होता है, ठीक है दोस्तों। इन सभी को भी हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा, ठीक है 165 हो जाएगा। और इन सभी को भी अगर हम लोग 3 से मल्टीपल करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 495, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा 495 हो जाएगा, ठीक है। तो 495 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में हम लोग का दे रखा, ठीक है। तो 495 हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सारथी क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। यहाँ पे दे रखा दोस्तों ये जो शब्द हम लोग का यहाँ पे दे रखा है उसको क्या करना है दोस्तों तार्किक और सारथी क्रम में जोड़ना है, ठीक है। यानी कि बढ़ते हुए क्रम में जोड़ना है कि सबसे पहले क्या हो जाएगा उसके बाद क्या होगा उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वो चीज़ हम लोग से पूछा गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग का कोई भी चीज़ अगर हम लोग कोई भी चीज़ यहाँ पे देखिए क्या क्या है दोस्तों पेड़ है, ठीक है। पेड़ क्या होता है दोस्तों उपजाया जाता है, ठीक है, लगाया जाता है, ठीक है। और पेड़ लगाया जाता है तो सबसे पहले उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें पहले बीज डालना पड़ता है। तो बीज डालना पड़ेगा तो सबसे पहले हम लोग का 4 से शुरुआत होगा, ठीक है। अगर 4 से शुरुआत हुआ तो ई हम लोग का चला गया और ई चला गया, ठीक है। तो हम लोग का क्या बचा दोस्तों 50-50 बचा, ठीक है। 50-50 हम लोग का आंसर बचा उत्तर बचा, ठीक है दोस्तों। 50-50 में अभी एक ऑप्शन और हम लोग निकाल देंगे तो हम लोग का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी अलग दे रखा है यहाँ पे भी अलग दे रखा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा दोस्तों बीज के बाद हम लोग का देखिए 2 में अंकुर होता है नहीं होता, सबसे पहले नवाकुर होता है, ठीक है। नवाकुर होता है, ठीक है। 4 के बाद हम लोग का नवाकुर हो जाएगा, ठीक है। 4 के बाद यानी कि हम लोग का 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 होगा तो 4 और 5 45 यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जितना भी शॉर्ट से शॉर्ट सवाल आप लोग को हो पाएगा उतना हम बताने का प्रयास करेंगे ताकि एग्जाम में आप लोग का टाइम बच जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा अगर इसमें टाइम बचेगा तो आप लोग किसी और सब्जेक्ट में टाइम दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप लोग का मात्र 32 सवाल रहेगा दोस्तों। 32 में 32 ही मिनट 15 मिनट में ही हम लोग आप लोग को फाइनल करवा देंगे रीजनिंग का सवाल, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमारे साथ जुड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है रीजनिंग में, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे दे रखा दी अंग्रेजी वर्ण माला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग से पूछा गया है, यहाँ पे देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया हो। ठीक है, उल्टा लिखा ही गया है, लिखेगा क्या, ठीक है उल्टा लिखा गया है। ठीक है, अब क्या क्या है दोस्तों, तो उल्टा लिखा गया है तो 13वें और 25वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, 13वें और 25वें के बीच कौन सा अक्षर होगा, वो चीज़ हम लोग से पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों हम लोग को करना क्या, ठीक है 13वें और 25वें पूछा। ठीक है, तो 13वां इधर से लेफ्ट से गिनेंगे। 13वां कौन होगा दोस्तों कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हम लोग का इधर से ये हो गया। ठीक है, और 25वां, ठीक है 25वां हम लोग का क्या होगा 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हम लोग का बी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या दोस्तों, इसका बीच में कितना है दोस्तों, इसका बीच में देखिए यहाँ पे दे रखा। ठीक है, इसका बीच में दोस्तों हम लोग को दे रखा, कितना दे रखा दोस्तों, तो इसका बीच में दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को दे रखा है, तो बीच में 5 होगा। ठीक है दोस्तों, बीच में क्या होगा 5 होगा। ठीक है, तो 5 कौन सा होगा, एक सेकंड इसको भी हम मिटा देते हैं। ठीक है, ता क्या होगा समझने में, देखो 11 है दोस्तों। ठीक है, 11 समझ में आ गया होगा, 11 तो 5 में देखिए 1 2 3 4 5 में आई। ठीक है, आई को ही बीच माना था। ठीक है, इधर से भी 5 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इधर से भी 1 2 3 4 11 को है ना, तो 1 2 3 4 5 6 एक सेकंड नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को अगर है तो 5 को करके होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 इधर से आई हो गया, इधर से 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, इधर से भी 5 ये हो गया और इधर से भी 5 हम लोग का हो गया। ठीक है, तो बीच में हम लोग का कितना बचा दोस्तों, बीच में हम लोग का बच गया एच। ठीक है, बीच में हम लोग का बच गया एच। ठीक है, तो हम लोग से यही चीज़ पूछा गया है दोस्तों कि 13वें और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, तो एच आएगा। ठीक है, बीच में क्या आएगा दोस्तों, एच आएगा। ठीक है, तो एच हम लोग को चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो एच हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। ठीक है दोस्तों, संबंधित शब्द को चुना यानी कि दूध का लीटर से, ठीक है, या फिर लीटर का दूध से किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग को बताना है कि आम का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह जो दे रखा है उसका संबंध किससे हो जाएगा, वो चीज़ हम लोग से पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सवाल है दोस्तों, बहुत ही सरल सवाल है दोस्तों, फटाफट बनाने का प्रयास कीजिए, समय ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर इस समय ज़्यादा टाइम लेते हैं तो टाइम का बर्बादी ही होगा। ठीक है दोस्तों, छोटा सवाल है दोस्तों, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दूध हम लोग किससे नापते हैं दोस्तों, लीटर से नापते हैं। ठीक है, तो आम किससे नापते हैं, पीला होता है। ठीक है, और इससे नापा नहीं जाता, गर्मी के मौसम में होता है। ठीक है, इससे नापा नहीं जाता, तो हम लोग आम को किलोग्राम से नापते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे दूध को लीटर से नापते हैं उसी प्रकार से किलोग्राम से आम को नापते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल को बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग का फिकर दे रखा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का क्या दे रखा है, फिकर दे रखा। ठीक है, ये फिकर में दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे देखिए मिरर दे रखा। ठीक है, यहाँ पे मिरर दे रखा है, यहाँ पे फिकर दे रखा। ठीक है, मिरर और फिकर दे रखा है, यानी कि यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, ये जो फिकर है, ये जो मिरर है, तो इसके देखिए अगर मिरर यहाँ पे लगा तो फिकर भी इसी जगह पे बनेगा, जाहिर सी बात है इसी जगह पे बनेगा। ठीक है, फिकर भी दोस्तों क्या होगा, इसी जगह पे बनेगा। ठीक है, ऐसे ही बनेगा सेम सेम, क्योंकि यहाँ पे मिरर लगा हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पे मिरर लगा हुआ रहता तो फिगर हम लोग का
कैसे बनता है दोस्तों, ऐसे करके यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो लेकिन ये फिगर हम लोग का यहाँ पे बनेगा क्योंकि मिरर एक्चुअली यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका फिगर कौन में सही सेट कर रहा है, कौन वाला सही ऑप्शन का है, वो चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले दोस्तों इसमें देखिए जितना भी इसमें एक आधा आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको जितना भी नीच कुकर्मी हरामी होगा उसको सबसे पहले काट देता है, ठीक है। ऐसे ऐसे होगा दोस्तों, ऐसे ऐसे किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दे रखा, हाँ यहाँ पे दे रखा हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में ऐसे दे रखा, क्योंकि इसमें देखिए 3 गो दे रखा, ठीक है। इसमें तो ऐसे दे रखा ही तो होगा नहीं, भी तो होगा नहीं, इसमें तो इधर दे रखा, इधर इधर तो होगा नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग को सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, कुछ वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा सही डायग्राम हम लोग का बनेगा वेन आरेख, यहाँ पे पढ़िए दोस्तों, इसको पढ़िए कौन सा इसके हिसाब से डायग्राम बन जाएगा, उस चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले कॉमन चीज़ ढूंढना, ठीक है। कॉमन चीज़ ढूंढना है। अगर इसमें हम लोग का कॉमन चीज़ मिल गया तो बहुत खुशी की बात है, और अगर कॉमन चीज़ नहीं मिला तो थोड़ा सा दिक्कत होगा दोस्तों। उसके लिए हम आप लोग के लिए तैयार है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले कॉमन चीज़ ढूंढना है। सबसे पहले देखिए कॉमन क्या होगा, इसमें महिला होगा, महिला ही कॉमन में आता है ना, क्योंकि महिला के अंदर बहन भी होती है, पत्नी भी होती है, ठीक है। तो सबसे कॉमन हम लोग का आ गया महिला, ठीक है दोस्तों। सबसे कॉमन में हम लोग का आ गया महिला, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर हम लोग का बहन आती है, बहन भी महिला को कहा जाता है, ठीक है। बहन आती है हमारे, इसके अंदर ही हमारी पत्नी आती है, ठीक है। इसके अंदर भी हमारे पत्नी आती है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग का पत्नी आती है, ठीक है। अब देखिए जिस प्रकार से हम लोग का पत्नी रहती है उस प्रकार से हम लोग का बहन भी रहती है, लेकिन महिला एक अलग दर्जे का होगी, बड़े दर्जे की होगी, ठीक है। लेकिन महिला और बहन हम लोग का सेम सेम रहती है, तो महिला अलग हो गई। हालांकि पत्नी थोड़ा सा बहन के रूप में भी आती है, मतलब एक समझते होंगे थोड़ा सा, मतलब ना है कि जैसे दिखता होगा, मतलब बहन और पत्नी को एक ही कैटेगरी का माना गया, ठीक है। तो हम लोग का थोड़ा थोड़ा बहन और पत्नी हम लोग का मिलता जुलता है, ठीक है दोस्तों। और महिला क्या हो गया दोस्तों, इन दोनों में से कॉमन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसे इस तरह का डायग्राम हम लोग का बनेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह का डायग्राम हम लोग का बनेगा। तो इस तरह का डायग्राम हम लोग का किस में दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आ गए अगला सवाल पर। अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न दिए गए चित्र के साथ निकटतम समानता रखता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग का फिगर दे रखा है, इस फिगर से इस फिगर में किस में मिलता जुलता है, वो चीज़ हम लोग से पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। निकटतम मिलता जुलता कौन सा है, वो चीज़ हम लोग से पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कौन सा मिलता जुलता है, ठीक है दोस्तों। और जितने भी नए बच्चे हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे ग्रुप का जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कहाँ से पहुँच पाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जितना भी अपलोड वीडियो करेंगे हम डेली होता है, आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, और आराम से आप लोग इस बार ही एग्जाम क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कोई इसमें दोहराव वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का फिगर हम लोग का किस में दिख रहा है, पंचभुज है, ठीक है। पंचभुज है, तो इसमें पंचभुज है ही नहीं। सबसे पहले हम लोग का तो ई चला गया, ठीक है। अगर इसमें पंचभुज है ही नहीं तो देखिए हम लोग का देखिए ये जो स्टार दे रखा है दोस्तों, इस चतुर्भुज में दे रखा, ठीक है। इसमें चतुर्भुज में तो दे ही नहीं रखा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या दोस्तों कोना में दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दोस्तों इधर दे रखा, तो ये भी होगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग को सेम और निकटतम और इस प्रकार से हम लोग का सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
इसी के साथ क्लास होता है संपन्न। तब तक के लिए एक ज़रूरी बात, सॉरी दोस्तों, जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया होगा, हमारे साथ जितने भी बच्चे बनाते हुए आ रहे थे, जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप सभी को ज़रूर जवाब देना है कितना सवाल हमसे बन पाया, इतना नहीं बन पाया, और क्लास किस तरह से लगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है दोस्तों। और जितने भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, सबसे पहले उन लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले हैं, ताकि जितना भी वीडियो हम ग्रुप डी का अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।